बुरे काम, खत्म होती इंसानियत, समय है कलयुग के अंत का। एंड ऑफ कलयुगा। यह है घोर कलयुग। तो चलिए आपको दिखाते हैं कलयुग का अंत कैसे होगा। तो ऐसे ही एक घर में जाते हैं और उनकी कहानी सुनते हैं। तो यह है कलयुग के मियाँ बीवी। अरे नेहा, मैं काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और अपने घर का भी। यहाँ पर कोई चोर आकर हमारी ज्वेलरी न चुरा के ले जाए। मैं शाम तक लौट जाऊँगा, तुम अपने घर का ध्यान रखना। अरे हाँ जी, वो तो मुझे पता है कि आप कौन सा काम करके आते हैं। जाते हैं बार में और एक लड़की से मिलकर आते हैं। और मुझे सब पता है कि आप कितनी शराब पीते हैं। आपको अपनी बीवी का बार भी ख्याल नहीं आता। आप मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचते और मुझे तो पूछते भी नहीं। अरे तुम्हें ऐसा किसने कहा? मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। दिन रात ऑफिस में सिर्फ तेरे ही बारे में सोचता रहता हूँ। तुम्हें किसने कहा? मुझे बताओ, मैं उसकी आज जाते ही खबर लेता हूँ। तुम्हारे दोस्त ने ही कहा है मुझे कि तुम बार में जाते हो और दूसरी लड़कियों के साथ रहते हो। पर मुझे पता है आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे प्रिय पति हो। ऐसा आप नहीं कर सकते। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, मैं चलता हूँ ऑफिस की तरफ। मैं जा रहा हूँ। अब बस यहाँ पर मेरा दोस्त मिल तो जाए। मैं उसकी मिलते ही खबर लूँगा। उसने मेरी बीवी को भड़काया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आने दो आज सुरेश को। वो मेरा ही दोस्त होकर मेरा ही घर उजाड़ना चाहता है और सारी बातें बता दी मेरी बीवी को। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। देखो भाई साहब कितने आराम से आ रहा है। अरे भाई दिनेश, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या फिर से तुम बार में जा रहे हो, जहाँ पर तुम इतनी सारी लड़कियों के साथ घूमते हो और दारू भी पीते हो? हाँ भाई, मैं दारू भी पीता हूँ और लड़कियों के साथ घूमता भी हूँ। लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई मेरी बीवी को ये सभी बातें बताने की? तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? मेरे ही घर को उजाड़ना चाहता है। अरे भाई, तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो। भाई, मुझे एक तांत्रिक ने कहा था कि ये कलयुग का अंत है और ऐसी ही चीज़ें होती रही तो इस कलयुग का अंत बहुत ही जल्द होगा और तुम जैसे मनुष्य जल्द ही खत्म हो जाएंगे और राक्षसों का यहाँ पर राज होगा। फिर हम जैसे इंसान यहाँ पर नहीं बच पाएंगे। तांत्रिक जी ने बहुत सारी ऐसी ही बातें कही थी मुझे। भाई, तुझे अब ऐसी चीज़ें करना छोड़ देना चाहिए ताकि हमारे कलयुग का अंत ना हो। अरे भाई, मुझे मत सिखा। मैं तो ऐसी चीज़ें करता रहूँगा। तांत्रिक जैसे लोग तो झूठ बोलते हैं। अब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होने वाली। मैं आराम से जाकर अपने बार में मज़े करके आता हूँ। तुम यहीं पर तांत्रिक की बातें मानते रहो। ठीक है भाई, जो तुम्हारी मर्ज़ी। मैं तो अपने न्यूज़ चैनल पे जा रहा हूँ अपनी न्यूज़ बताने और लोगों को भी बताने कि इस कलयुग का अंत जल्द ही आने वाला है। तुम तुम्हारी बड़बड़ाहट करते रहो। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। अरे प्रिया, मेरे दोस्त ने मेरी बीवी को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तो अब हम क्या करें? तुम ही बताओ। क्या हम तुम्हारी बीवी को मार दें? अरे प्रिया, फिर हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और थाने में बंद कर कर बहुत ही कूटेगी। मेरी हिम्मत तो नहीं है किसी को मारने की। अब तुम ही बताओ उस काम क्या करे। मैं तो बता रही हूँ। हम एक गन ले लेते हैं और उस गन से तुम्हारी बीवी को मारकर हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर तुम्हारे ही घर में हम दोनों रहने लगेंगे। अरे प्रिया, तुम तो मुझे मरवा ही दोगी। लेकिन कोई नहीं, तुम्हारे प्यार में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी बीवी को भी मार सकता हूँ और जेल भी जा सकता हूँ। ये हुई ना बात। तुम मेरे लिए जेल जाने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है प्रिया, तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी को मारने के लिए तैयार हूँ और जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। चलो मेरे घर चलते हैं और मेरी बीवी को मार कर आते हैं।
अरे ओ औरत, मेरे घर से निकल जा। अब ये मेरा घर है और तुम्हारा पति अब मेरा पति बन चुका है। अरे ओ चुड़ैल, क्या कह रही है? ये सिर्फ मेरे ही पति हैं और तू इसे नहीं अपना सकती। ये सिर्फ मेरे ही पति हैं। मैंने इनसे शादी की है और इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया है। तुम इन्हें ऐसे ही नहीं छू सकती। अरे ओ औरत, अब तुम मेरी बीवी नहीं रही। मेरे बाप ने तुमसे जबरदस्ती शादी करा दी थी। मैं तो सिर्फ इसे ही प्यार करता हूँ और इसे ही बार में डेट करने जाता था। अरे जी, आप भी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो मेरे प्रिय पति हो ना। अरे ओ औरत, मैं कोई तेरा पतिवती नहीं हूँ। अब से मैं इसका पति हूँ। अब मैं तुझे इस गन से उड़ाने वाला हूँ। अरे दिनेश, अब मुझे डर लगने लगा है। मुझे लगता है कि बाहर पुलिस आ चुकी है। मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ। अब तुम ही इसके पाप भोगो। अब तुम ही अकेले यहाँ पर मरो अपनी बीवी के साथ। अरे तुम तो मुझसे प्यार करती थी। अब तुमने भी मुझे धोखा दे दिया। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो मर गया भगवान। अब मेरा क्या होगा? अरे भगवान, मैंने अपनी बीवी को भी मार दिया। मेरी इतनी बढ़िया बीवी थी। इस लड़की के प्यार में मैंने इसे भी मार दिया और प्रिया ने मुझे धोखा दे दिया। अब पुलिस भी आती ही होगी। मुझे लगता है मुझे उन्हें रिश्वत खिलानी होगी। वो शायद मुझे छोड़ देंगे। अरे ए पागल आदमी, तूने अपनी ही बीवी को मार दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती 1% भी? तुमने अपनी बीवी को मारकर बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। अब तुम्हें फांसी चढ़ेगी और अब तुम्हें फांसी चढ़ने से कोई नहीं बचा सकता। अरे सर, मैं आपको रिश्वत देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास बहुत ही पैसे हैं। मैं आपको पैसे दे दूँगा। प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे फांसी लगने से बचा लीजिए। मैं अपनी बीवी से नफ़रत करता था। ठीक है, मैं तुम्हें फांसी चढ़ने से बचा लूँगा, लेकिन मुझे लाखों रुपए चाहिए। जितने मैं मांगूँगा उतने पैसे मुझे चाहिए, किसी भी हालत में, वरना मैं तुम्हें खुद ही फांसी चढ़ा दूँगा। जाओ और जल्दी से जाकर मुझे पैसे दे दो, बाद में मैं तुमको छोड़ दूँगा। अरे सर, थैंक यू, आपने मुझे छोड़ दिया, वरना मुझे तो लग ही रहा था कि मैं तो अब फांसी चढ़ ही गया हूँ। थैंक यू सर। हे शिव, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या कुछ काम है मुझसे? नारद मुनि कह रहे थे कि शिव ने बुलाया है आपको, तो बताइए शिव। हे आराध्य, ये क्या हो रहा है? पृथ्वी पर इतना ज़्यादा अधर्म और धोखेबाजी बढ़ चुकी है। ये देखो, ये मनुष्य अपनी बीवी को मार दिया और इसकी प्रेमिका भी इसे धोखा देकर चली गई और इस पुलिस वाले ने भी रिश्वत ले ली। आराध्य, ये कलयुग के अंत के आने का आवाहन है। ऐसे ही कलयुग का अंत होगा। मानव अधर्म और इंसानियत भूल जाएगा। वो कोई भी धर्म नहीं मानेगा और सारे धर्मों को तोड़कर ऐसे ही बुरे काम करने लगेगा। इसीलिए ये कलयुग का अंत होगा। आराध्य, फिर तो हम दोनों को चलकर इन्हें रोकना चाहिए। ये अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये हमारे धर्मों को नष्ट कर रहे हैं। हम दोनों को चलकर इन्हें खत्म करना होगा और इस कलयुग का अंत करना होगा। अरे आराध्य, इनका अंत सिर्फ कल के अवतार के हाथों ही लिखा है। कल के अवतार इस पृथ्वी पर आकर राक्षसों से इन सभी इंसानों को मरवा देगा और उन इंसानों के मरने के बाद हमें जाकर उस कल के अवतार का अंत करना होगा, जिनसे राक्षसों का अंत आप कर देंगे। और कल के अवतार का अंत मेरे ही हाथों लिखा है, जो कि काफ़ी साल पहले ही पे हो गया था कि उसका अंत सिर्फ मेरे हाथों ही होगा, क्योंकि मैं विष्णु अवतार कृष्ण हूँ और विष्णु के कोई भी अवतार कल के अवतार को मार सकता है। उसके अलावा उसे कोई नहीं मार सकता, चाहे वो कितना भी ताकतवर या दिव्य हो। ठीक है आराध्य, अब तो हम भी बैठे बैठे यहाँ से देख रहे हैं कलयुग का अंत, और कलयुग के अंत के बाद हम जाएंगे कल के अवतार को मारने और राक्षस को हम और हनुमान मारेंगे। ठीक है शिव,
मैं भी चलता हूँ, मुझे भी कल के अवतार से लड़ना है बाद में। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी क्राउन न्यूज़ में। तो अब देखिए, इस कलयुग का अंत आ चुका है, क्योंकि पीछे देख रहे होंगे आप कि शहरों की बहुत ही बुरी हालत है। यहाँ पर रेन हो रही है जो कि अम्लीय है, और अम्लीय वर्षा के कारण यहाँ पर सब चीज़ें भस्म होती जा रही है। आप मेरे पीछे तो दानवों को भी देख सकते होंगे जो कि बातें कर रहे हैं, जो कि इन दुनिया को ख़त्म करने आए हैं। ये सारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब राक्षसों का राज हो। आप मेरे पीछे जिन बाबा को देख रहे हैं, उनने ही मुझे बताया था कि इस दुनिया का अंत अब निश्चित है, क्योंकि इस कलयुग में अब लोग अधर्मी होते जा रहे हैं और इंसानियत भूलते जा रहे हैं। इन्हीं के कारण एक कल्कि अवतार नामक एक दानव जिंदा होगा, जो कि हमारी पृथ्वी को मिटा देगा इन राक्षसों के जरिए। तो चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं। तो बाबा जी बताइए, कैसे होगा हमारी पृथ्वी का अंत? मुझे तो नहीं लगता आपकी बातों में सच्चाई है। आप आधा झूठ भी बोलते होंगे, क्योंकि आपको निश्चित कैसे पता है कि इस पृथ्वी का अंत अब होने ही वाला है। हाँ, मैंने माना कि यहाँ पर राक्षसों का राज होगा, लेकिन इस पृथ्वी का अंत कैसे होगा, ये आप ही बताइए। अरे बेटा, मुझ पे विश्वास नहीं करते तो मुझे यहाँ बुलाकर बहुत ही बड़ी गलती की है तुम। आधा उदाहरण तो ये राक्षस ही दे रहे हैं तुम्हें। देखो यहाँ पर राक्षस ही राक्षस फैल गए हैं, जो कि अम्लीय वर्षा करा रहे हैं, और ये राक्षस हम लोगों को भी मारते जा रहे हैं। अभी तक इन्हें हम तो नहीं दिखे हैं। अगर इनका मन हुआ तो हम दोनों भी यहाँ पर नहीं बचेंगे। और पुराणों में लिखा हुआ है कि इस पृथ्वी का अंत कल के अवतार के हाथों से ही होगा। इसलिए मुझसे ज़्यादा मतभेद मत करो और इन चीज़ों को मानकर अपने आप को सुरक्षित कर लो और फिर से अपने अंदर इंसानियत जगा लो, वरना घोर कलयुग के चलते तुम्हारा भी मरण हो जाएगा बेटा। और ऐसी ही चीज़ों के कारण तुम इंसानों का अंत करवा दोगे और इस पृथ्वी पर एक भी इंसान नहीं बचेगा। अरे बाबा, मुझे तो अभी तक भी आपकी बातें सच्ची नहीं लग रही। आप शायद थोड़ा बहुत तो झूठ बोल ही रहे हैं, क्योंकि इन राक्षसों के कारण अभी पूरी पृथ्वी खत्म भी नहीं हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इन पृथ्वी का अंत इन राक्षसों के ही हाथों होगा, और अभी तक तो कल के अवतार ने इस पृथ्वी पर जन्म भी नहीं लिया। अगर वो जन्म लेगा बेटा, तो तुम वैसे ही खत्म हो जाओगे, और कल के अवतार के आने का समय अब होने ही वाला है। जल्द ही ये राक्षस अपने महाराज कल के अवतार को बुलाकर इस पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। देखो भाइयों, मैंने इन बाबा को बुलाया तो था, लेकिन ये बाबा अब गुस्सा होकर चले गए हैं। अरे, ये मानव कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। हमें इस मानव को मारना होगा। ये हम राक्षसों की बेइज्जती कर रहा है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। इसे उठाकर ले चलो। तो गाइस, मैं जा रहा हूँ, अब मैं नहीं बचूंगा। अरे भाई राक्षस, अब हमारे महाराज कब आएंगे और वो कैसे दिखते हैं? मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। तुमने तो देखा ही होगा। तुम तो उनके सबसे प्रिय मंत्री हो। तुम्हें तो वो दिखाई दिए ही होंगे। तो बताओ ना, वो कैसे दिखते हैं? क्या वो हमसे भी बड़े और खूंखार हैं? क्या वो और भी खतरनाक है? अरे भाई, पूछो ही मत। वो तो हमसे 10 गुना बड़े और शक्तिशाली भी हैं। अगर हमारे सामने आ गए तो यहाँ पर देखना, बिजलियां कड़कने लगेगी और धुआं उठने लगेगा। उनकी एंट्री ही बहुत खतरनाक है। अरे भाई, मुझे तो लगता है वो आने ही वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने इसी टाइम को बताया था तुम्हें। हाँ भाई, वो आने ही वाले होंगे। उन्होंने कहा था कि वो आते ही हमें अपना अगला काम बताएंगे, जो कि हमें करना होगा, और इन इंसानों को मिटाकर राक्षसों का राज लाना होगा। हम राक्षस इस पृथ्वी पर राज करेंगे। अरे भाई, देखो ये धुआं उठने लग गया है। अब वो जल्द ही ही वाले होंगे। अरे, कल के अवतार महाराज की जय। महाराज, अब आप बताइए कि हमारा अगला काम क्या है। आप बस बता दीजिए हमें काम, हम वो कर देंगे। क्या
तुमने सारे मनुष्यों को खत्म कर दिया? अगर नहीं किया तो अभी के अभी जाकर सारे मनुष्यों को खत्म कर दो। इस पृथ्वी पर सिर्फ हमारा ही राज होना चाहिए। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ राक्षसों का ही राज होना चाहिए। मैं जाकर अभी सभी मनुष्यों को मार कर आता हूँ। बस एक गांव बचा है मारने के लिए। उस गांव में भी थोड़े से ही आदमी है। तो जल्दी जाओ और उन सभी मनुष्यों को खत्म कर दो। उस पूरे गांव को तबाह करके आ जाओ। और फिर सिर्फ हम राक्षसों का ही राज होगा इस पूरी पृथ्वी पर। जाओ और सभी मनुष्यों को खत्म कर कर आओ। जल्दी जाओ, वरना तुम सभी राक्षस मेरे ही हाथों मारे जाओगे। उस छोटे से गांव को तबाह कर दो और उसमें जो 3 व्यक्ति है उन्हें भी मार कर आ जाओ। ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो मैं उसे मारने के लिए जाता हूँ और पूरे गांव को तबाह कर कर आता हूँ। आपकी आज्ञा सराखों पर। ए गांव वालों, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। मनुष्यों ने बहुत ही अधर्म कर लिए हैं। वो मनुष्यों की तरह दिखते हो और राक्षस की तरह बर्ताव करते हो। अब तुम सभी मारे जाओगे। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। सभी के सभी मेरे हाथों मारे जाओगे और तुम सभी का अंत मेरे ही हाथों होगा। अरे, हमें मत मारो प्लीज। हम तो सिर्फ 3 ही व्यक्ति बचे हैं इस पृथ्वी पर। कम से कम हमें तो जीने दो। हम तो किसान हैं। अरे हाँ भाई, हम तो किसान हैं। हमें इस पृथ्वी पर रहने दो। किसानों का हम क्या करेंगे? हम कौन सा अनाज खाते हैं? हम तो तुम्हें मारकर खाएंगे। अब मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हूँ और तुम सभी स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ और फिर तुम भी राक्षस बनकर इस पृथ्वी पर आओ। अरे भाई, प्लीज हमें मत मारो। अब मैंने सारे मनुष्यों को मार दिया। अब मैं मेरे महाराज को जाकर ये सारी खुशखबरियां देता हूँ कि अब इस पृथ्वी पर सिर्फ राक्षसों का ही राज होगा। सारे मनुष्य मर चुके हैं और ना ही इस पृथ्वी पर कोई और जीव बचा है। अब मैं जाकर अपने महाराज को ये खुशखबरी देता हूँ। अरे महाराज, मैंने सभी के सभी मनुष्यों को मार दिया। यहाँ पर सिर्फ हम राक्षसों का ही राज होगा। कोई और हमारे बीच नहीं आ सकता। हाँ महाराज, मैंने भी बचे कुचे सभी मनुष्यों को मार दिया। अब कोई भी इंसान नहीं है इस पृथ्वी पर। हम सभी भूतों ने उन सभी को मार दिया। शाबाश मेरे दानवों, तुम सभी ने मनुष्यों का खात्मा कर दिया। अब इस पृथ्वी पर सिर्फ हमारा ही राज होगा। सिर्फ राक्षसों का ही राज होगा और हम सब राक्षस सभी को मिटा देंगे। यहाँ पर सिर्फ राक्षसों का ही राज होगा। अब तुम सब यहाँ पर आराम से मजे करो। हे शिव, अब आपका नीचे जाने का समय आ गया है। अब आपको इन छोटे मोटे राक्षसों को खत्म करना ही होगा। आप हनुमान के साथ जाइए और इन सभी को खत्म कर दीजिए और राक्षसों का वहाँ से नामो निशान मिटा दीजिए। कल के अवतार के समय मैं खुद आ जाऊंगा वहाँ पर और कल के अवतार का अंत मेरे ही हाथों होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कल के अवतार का अंत करके ही रहूंगा। अरे आराध्य, मैं हनुमान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं एक तांत्रिक बन के उसके सामने आऊँगा और हनुमान की परीक्षा लूँगा। तब तक हनुमान तो उन 2-4 दानवों को मार ही चुका होगा और बाकी दानवों को मेरे साथ मिलकर मार देगा। ठीक है आराध्य, जैसा आप चाहते हो। आप जो चाहेंगे वो ही सही है। हाँ आराध्य, मैं और हनुमान मिलकर उन सभी राक्षसों को मार देंगे। आप चिंता मत लीजिए। सही समय पर मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और अपने असली अवतार में आकर हनुमान को भी बता दूँगा कि मैं कोई तांत्रिक नहीं बल्कि शिव हूँ। आप चिंता से विमुख हो जाइए। कोई चिंता लेने की बात नहीं है। मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा नीचे। ठीक है, मैं आप पे भरोसा रख सकता हूँ क्योंकि आप सभी के काल हो और महाकाल हो। हाँ, मैं नीचे चला जाऊँगा और सभी राक्षसों का काल बनकर ही वहाँ पर जाऊँगा
और सभी राक्षसों को मार दूंगा। तुम अभी चिंता मत लो कृष्ण, तुम आराम से जाकर नीचे क्या हो रहा है वो देखो, और हमारा भी खेल देखना। हम परीक्षा कैसे लेंगे हनुमान की। तो आप अपने ही अंश की फिर लेंगे, तो ले लीजिए अपने ही अंश की परीक्षा। आपको भी मेरी तरह छलिया बनना होगा। चलो, अब राक्षसों का राज तो हो गया कम से कम। अब यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं बचा, सिर्फ हम राक्षसों का ही राज है। हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ भाई, तुमने सही कहा, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही राज होगा। अरे भाई, ये अचानक से बिजलियां कड़कने लग गई और बरसात आने लग गई। क्या फिर से कल के अवतार आ गया? यहाँ पर का हमारे महाराज कल के अवतार फिर से आ गए लगता है। जय श्री राम। अरे ये कौन राम नाम का आवाहन कर रहा है? कौन है ये? दिखाई तो दे ही नहीं रहा। कौन हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ। अरे भाई पीछे देख, पीछे वो कोई बेटा है। कौन बेटा है पीछे? जय श्री राम। मैं हूँ हनुमान, राम भक्त हनुमान। तुम अपने महाराज को श्रेष्ठ बता रहे हो, लेकिन मेरे महाराज राम से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं। और जो मेरे राम को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहता और किसी राक्षस को ही सर्वश्रेष्ठ कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और अगर तुमने ये सोचा है कि तुम राक्षसों का यहाँ पर राज होगा, तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें मार दूंगा और यहाँ पर राक्षसों का राज कभी नहीं हो सकेगा। यहाँ पर फिर से द्वापर होगा। अरे ओ वानर, तुम यहाँ हमारी बातें बैठ कर सुन रहे थे? यहाँ से चले जाओ, वरना हमारे हाथों मर जाओगे। हम दानव हैं दानव, हमसे ताकतवर यहाँ पर कोई नहीं। और हमारे कल के अवतार महाराज सर्वश्रेष्ठ तुम्हारा राम भी नहीं है। अरे ओ राक्षस, मेरे राम से सर्वश्रेष्ठ ना ही कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। और खासकर वो कोई राक्षस तो हो भी नहीं सकता। राम सबसे श्रेष्ठ है। नहीं वानर, तुम्हारी ये सबसे बड़ी भूल होगी। हमारे महाराज कल की अवतार से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं। तुम्हारे महाराज कल के अवतार भी मेरे राम के हाथों ही मरने वाले हैं। क्या तुम भी अपने महाराज को सर्वश्रेष्ठ मानते हो? अगर मानते हो तो मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मेरे महाराज से सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर कोई नहीं। अब तो पता चल ही गया होगा कि राक्षस दादा सर्वश्रेष्ठ है या मेरे राम। मेरे राम से सर्वश्रेष्ठ इस पृथ्वी पर कोई नहीं, और मेरे राम से बेहतर इस पृथ्वी पर हो भी नहीं सकता। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे ए अघोरी तांत्रिक, मेरे रास्ते से हट जा, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूँ। मैं सभी राक्षसों को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। वानर महाराज, हम तो बुजुर्ग हैं, हमसे अब उठा नहीं जाएगा। अगर आप में इतनी ताकत है ही सही, तो मुझे हटाकर यहाँ से चले जाइए। उठा लीजिए मुझे और उस पेड़ के पास रख दीजिए, जिससे मैं वहीं पर आराम कर लूंगा। ठीक है? जय श्री राम। आप में तो बहुत ही ज्यादा वजन है। हे देव, आप अपने असली रूप में आ जाइए। मुझे पता चल चुका है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, आप कोई देव हो। कृपया करके आपके दर्शन दीजिए। और मैंने आपको तंग किया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए देव। आप अपने असली रूप में आ जाइए, ताकि मैं आपका वो स्वर्ण रूप देख सकूं। अरे आप तो भोले बाबा हैं। हे भोले बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती से आपको इतना तंग कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए मेरी मूर्खता के लिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई। अरे हनुमान, कोई नहीं, मैं तो तुम्हारी सिर्फ परीक्षा ले रहा था कि तुम कितने अपने काम में सर्वश्रेष्ठ हो, और तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर मिला हूँ। तो क्या आप भी मेरे साथ राक्षसों को यहाँ पर मारने के लिए आए हैं? आपके साथ मुझे अपने बल का एहसास होगा, और आप तो इतने महाकाल हो।
आप तो उन सभी राक्षसों को एक ही बार में मार सकते हो। कृपया करके मेरे साथ चलो। हाँ हनुमान, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए ही आया हूँ, और मैं भी यहाँ पर कृष्ण के द्वारा भेजा गया हूँ, और मैं सभी राक्षसों को आराम से मार दूंगा। अब तुम मेरे साथ चलो राक्षसों की जगह। वो उस काली पहाड़ी के पीछे ही होंगे। हाँ महाराज, वो आज अपनी जीत की खुशी मना रहे होंगे कि उन्होंने सभी मनुष्यों को खत्म कर दिया। मैंने 2-4 दानवों को तो मार दिया और हम उन सभी को भी मार देंगे। हाँ हनुमान, हम अभी जल्दी से निकलते हैं ताकि वो सभी दानव हमें एक जगह पर ही एकत्रित मिल जाए। हाँ भोले बाबा, जरूर। जल्दी से चलते हैं उन सभी दानवों का अंत करने के लिए। चलिए। जय श्री राम। अरे ओ मूर्ख दानवों और चुड़ैलों, तुम सभी का अंत अब निश्चित है। भोले बाबा और मैं तुम सभी दानवों को खत्म कर देंगे और यहाँ पर फिर से द्वापर युग की स्थापना करेंगे। अब तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। भोले बाबा, आप अपने रौद्र रूप से इन सभी को खत्म कर दीजिए। हाँ हनुमान, तुमने तो कुछ दानवों को मार दिया, अब मुझे भी कुछ दानवों को मारने दो, और इन सभी का अंत अब मेरे ही हाथों लिखा जा चुका है, तो मैं इन सभी का अंत अपने ही हाथों करूंगा। हे त्रिशूल, जल्दी से प्रकट हो और जाकर इन सभी को मार दो। चलो हनुमान, हमने इन सभी राक्षसों को तो मार दिया, अब कल के अवतार के मंत्री को भी मार देते हैं। वैसे उनमें से एक खूंखार भेड़िया है जो कि हमें यहाँ पर आसपास के जंगलों में ही मिल जाएगा, क्योंकि वो भी जश्न से ज्यादा दूर नहीं होगा। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं और उन सभी का भी अंत करते हैं। अरे भोले बाबा, हम इतनी देर से उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन वो तो मिल ही नहीं रहा। इतने समय से हम उसे ढूंढ रहे हैं। हनुमान, क्या तुम्हें किसी के गुर्राने की आवाज नहीं आ रही? इतनी देर से वो राक्षस गुर्रा रहा है, लगता है वो हमारे आसपास ही है कहीं। हाँ भोले बाबा, आप सही कह रहे हैं। ये देखो, उनके गुर्राने की आवाज आ रही है। लगता है हमारे आसपास ही है वो। थोड़ा सा आगे चलते हैं, शायद वो हमें मिल जाए। हाँ हनुमान, चलो आगे जाकर देखते हैं। अरे वाह, आज तो नीले रंग का प्राणी और ये वानर भी मिल गया। मैं इन्हें खाकर आराम से अपना पेट भरूंगा। वाह, आज तो मेरी भूख आराम से बुझ गई। भेड़िया दानव जिसे तुम नीले रंग का प्राणी बोल रहे हो, अगर उनकी तीसरी आंख खुल गई तो वो तुम्हारा पूरा खानदान मिटा देंगे। वो कालों के काल महाकाल है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी मौत से ही मेरे शिव का बदला पूरा होगा। मैं तुझे मार दूंगा। हम अगर वानर से ही मरने लगे तो फिर हम दानव किस काम के? हम दानवों में बहुत ही ताकत होती है। अरे भेड़िया मानव, तुम तो हमारे पैर के बराबर भी नहीं हो। मेरी एक ही लात से तुम पाताल में पहुंच सकते हो। अरे महाराज, आजकल के दानवों में बिल्कुल भी दम नहीं। पहले के दानव तो बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे। ये तो मेरी एक ही लात से सो गया। पता नहीं अगर आप इसे मारते तो इसका क्या होता। अरे हनुमान, हमारे पास इन बातों का वक्त नहीं है। हम जल्दी से चलकर कल की अवतार को ढूंढते हैं। उसका दूसरा मंत्री उसी के साथ होता है। ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो मैं आपके साथ चलता हूँ और उन कल के अवतार के पास पहुंचकर उसके मंत्री का भी अंत करता हूँ। ठीक है हनुमान, जल्दी चलो, वरना कल के अवतार और भी तपस्या करके और भी खतरनाक और ताकतवर हो जाएगा। ठीक है महाकाल, चलिए। जय श्री राम। हे शिव, क्या अब हम यहाँ से कहाँ पर जाएंगे? ये तो यहाँ पर भी नहीं है और कल के अवतार यहाँ पर नहीं है, तो वो कहाँ ही होगा? अरे हनुमान, वो कोई साधारण दानव नहीं है, वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो हमारी पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होगा। आप ठीक कह रहे हैं महाकाल। हम अंतरिक्ष में ही चलते हैं
और अंतरिक्ष में जाकर ही उस कल के अवतार के मंत्री को मार आते हैं। हाँ हनुमान, चलते हैं हम अंतरिक्ष में। मैं अभी यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने का रास्ता बनाता हूँ, फिर हम दोनों अंतरिक्ष में जाएंगे। ठीक है महाराज, आप जल्दी से बनाइए, हम भी चलेंगे आपके साथ। तो तुम दोनों मेरे दानवों को मारकर यहाँ पर भी पहुँच गए, लेकिन तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्योंकि मैं बहुत ही महाशक्तिशाली हूँ और मेरा अंत सिर्फ विष्णु के किसी अवतार से ही हो सकता है। हमें भी ये पता है कल के अवतार, वरना शिव जी तो तुम्हें अपनी तीसरी आंख से ही भस्म कर देते। रुको हनुमान, तुम उसे नहीं मार सकते। उसका अंत सिर्फ विष्णु के हाथों ही लिखा है, और जब तक मेरे आराध्य विष्णु नहीं आ जाते, तुम यहाँ से उसे नहीं मार सकते। अभी थोड़ी ही देर में विष्णु अवतारित कृष्ण यहाँ पर आने ही वाले हैं, तुम रुक जाओ। अरे ए वानर, तुम मेरे महाराज से लड़ने से पहले मुझसे लड़ और मुझे हरा कर दिखा, फिर मैं तुझे मान लूंगा कि तुम मेरे महाराज को बहुत ही आसानी से हरा सकते हो। तो देखा, तुमसे भी कई गुना शक्तिशाली हूँ मैं, और तुम्हारे महाराज को भी चुटकियों में मारने का दम रखता हूँ। वो तो मुझे महाकाल ने रोक रखा है, वरना तुम्हारे महाराज पाताल में भी नहीं मिलते। और जैसे मैंने तुम्हें मारा, वैसे ही तुम्हारे महाराज भी मेरे पैरों तले कुचले जाते और वो मेरा कुछ नहीं कर पाते। अरे ए वानर, कहाँ है तुम्हारा विष्णु अवतारित कृष्ण? क्या वो भी मुझसे डर कर बैठ गया? क्या मुझसे इतना भय लगता है उसे कि वो अभी तक यहाँ पर आया भी नहीं? अरे ये इतनी सारी जादुई रोशनी क्या है? ये मुझे अंधा कर रही है। क्या है ये सब? क्या तुम ही ने कोई चाल चली है? यह मेरे कृष्ण के आने का आवाहन है, दुष्ट कल की अवतार। मेरे आराध्य विष्णु के अवतार कृष्ण आने का आवाहन है ये छोटी छोटी रोशनियां। ओ तो कृष्ण, तुम आ ही गए। क्या इतनी देर तुम्हें मुझसे भय लग रहा था कि तुम इतनी देर इस जंग से छुपकर बैठे थे? अरे तुम मुझसे क्या लड़ोगे? तुम्हारा तो कद भी मेरे बराबर नहीं है। तो ठीक है, अब हो गया तुम्हारे बराबर मेरा कद। चलो अब जंग को शुरू करते हैं। मैंने द्वापर के लिए काफी इंतजार किया था, मैं तुम्हें मारकर द्वापर की स्थापना करूंगा। हे कृष्ण, तुम मुझे नहीं मार सकते, और यहाँ पर द्वापर युग की नहीं बल्कि राक्षसों के युग की स्थापना होगी, और तुम्हारा युग फिर से कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कल की अवतार का राज होगा। कल के अवतार अपने शक्तियों पे इतना घमंड करने अच्छी बात नहीं। अगर दम है तो युद्ध का आरंभ है। चलो मुझसे युद्ध करो और युद्ध करके अपने राक्षसों के युग की स्थापना करो। ठीक है कृष्ण, मैं भी तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ कल के अवतार, मैं भी तुम्हें मारने के लिए बहुत ही उतावला हूँ और मेरी शक्तियाँ तुम्हें आसानी से मार देगी। कृष्ण, तुम भ्रम में मत रहो, मुझे सिर्फ बड़े अस्त्र ही मार सकते हैं। तुम्हारी साधारण शक्तियों से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। कल के अवतार, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा, चाहे मुझे इस ब्रह्मांड का अंत ही क्यों ना करना पड़ जाए। अरे ए कृष्ण, मैं तुम्हें अब इस तलवार से मारूंगा। ये बहुत ही दिव्य और जादुई है। मेरे पास तुमसे कई गुना शक्तिशाली शिवजी का त्रिशूल है और उस त्रिशूल से तुम्हारा अंत बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो अब मैं भी जंग का आह्वान करने लगता हूँ और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। हे शिव, कृपया करके आपका त्रिशूल मुझे दीजिए, मैं इस कल के अवतार का अंत करना चाहता हूँ। तो अब मेरे पास तुमसे भी कई गुना शक्तिशाली ये त्रिशूल है। तुम मुझे इस तलवार से नहीं मार सकते कल के अवतार। मैं तुम्हें इस त्रिशूल से मार दूंगा और अब द्वापर की स्थापना होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कल के अवतार का तो अंत हो गया। अब मैं यहाँ पर द्वापर युग की स्थापना करूँगा और इसकी स्थापना मैं शिव के हिमालय पर्वत से करूँगा। हे शिव, शायद अब समय हो चुका है कि हम द्वापर की स्थापना कर दें और हम आपके हिमालय पर्वत से ही इसकी स्थापना चालू करेंगे। ठीक है आराध्य, आप जैसा चाहते हैं बस वैसा ही होगा।
अब हिमालय पर्वत की फिर से स्थापना होगी। चलो, ये जंग तो खत्म हो चुकी है और हमने हिमालय पर्वत भी बना दिया। हाँ, हमने इतने समय से किसी बड़े दानव से जंग की है।